नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम मौजूद हैं शादरा साउथ जोन में, जहाँ पर आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की एक भारी पैमाने पर बैठक की गई है शादरा साउथ के डीसी साहब के साथ और जितने भी आला अधिकारी हैं उनके साथ। और यहाँ पर जानेंगे, आरबी उटवाल जी हमारे साथ मौजूद है, यूनियन के अध्यक्ष। इनसे जानेंगे आज मीटिंग का जो मामला रहा है वो क्या मामला रहा है। उटवाल जी, जिस तरह से आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है और जितना भी बोनस नहीं मिला है, एरियर नहीं मिला है और तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक, सबसे बड़ी बात है कि उसके ऊपर आज जो मीटिंग ली गई है, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, संतुष्ट तो देखो एक्चुअली क्या, जो बाबू है ना उनकी थोड़ी लापरवाही रही है और क्योंकि ये इस महीने में इनकम टैक्स काटा जाता है जिसकी वजह से बिलों में देरी हुई है। तो पिछले शुक्रवार को भी डीसी साहब ने आश्वस्त कर दिया था कि शीघ्र ही मतलब होली से पहले ये जो डीए है इसका भुगतान कर दिया जाएगा, ट्यूशन फीस, मेडिकल का और वेतन का। तो कच्चों की तो आ चुकी है कई वार्डों में, क्योंकि कच्चों का इनकम टैक्स नहीं कटना था, कच्चों की आ चुकी है, पक्कों की 1-2 दिन में सारा भुगतान हो जाएगा। एक बात यहाँ पर और जानेंगे, जिस तरह से काफ़ी वर्षों से बार बार निगम कर्मचारी जो है काली होली मना रहा है, कि आपकी बार भी काली होली मनाएगा? देखिए, सही मायने में तो होली दिवाली हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि सरकारें, निगम प्रशासन कोई हमें कुछ सुविधाएं दे के राजी नहीं है, हमारे किए हुए काम का वेतन दे के राजी नहीं है। तो हमारे लिए होली दिवाली को महत्व नहीं रखता है और मैं तो ये कहता हूँ हमारा त्यौहार है ही नहीं कोई भी। जिस प्रकार से आज जितनी भी निगम में काम कर रही यूनियन है, होली मिलन समारोह बार बार का आयोजन कर रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो आयोजन, समस्त जितने भी आयोजन है वो सारे फीके हैं? क्योंकि सबसे पहली बात है, निगम कर्मचारी को के हाथ में कोई भी पैसे के रूप में कोई भी आज ऐसी राशि नहीं है और उसको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, देसी कहावत है, मेला नहीं पैसा नहीं पास और मेला लगे उदास। हर चीज़ पैसे से होती हैं, जो भी छोटी मोटी खुशियाँ हैं वो सब पैसे के पीछे ही हैं। पैसा है नहीं हाथ में। अब मजदूर लोग हैं, अपना मन जैसे भी तसल्ली से अपने मन का क्या समझाना कर रहे हैं, वो एक नैतिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कर रहे हैं। जिस तरह से एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन शादरा साउथ जोन में जीती हुई यूनियन है, उसका एक अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक उसका सम्मान है। क्या वो नहीं लगता कि आज वो सम्मान कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है निगम कर्मचारियों को इंसाफ ना मिलकर? देखिए, बिल्कुल फीका पड़ रहा है। चुनाव जीते हुए हमें 1 साल होने वाली है। प्रशासन ने चुनाव तो कर दिए, लेकिन चुनाव की क्या क्या सुविधाएं होती हैं वो अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऑफिस नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, वायरलेस सेट नहीं है। जो एक सुविधा मिलनी चाहिए ऑफिस में, जिसमें हम कर्मचारियों की समस्या सुन सकें, वो ही नहीं कर सकते हमारे लिए मुहैया। तो इससे बड़ी दुखद बात क्या हो गई? चुनाव तो करा लिए इन्होंने। जिस तरह से पिछले दिनों इतना भारी पैमाने पे प्रदर्शन किया गया एडीएमसी पर और उसके बाद भी अभी कर्मचारी को कुछ नहीं मिला। एक मिनट्स की कॉपी आपको दी गई जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा था कि आने वाले 15 दिनों में के लगभग उस पर कार्रवाई की जाएगी, अभी तक वो भी नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है, आपने याद दिलाया, मेरे भी याद है, क्योंकि 15 दिन उनके हो चुके हैं। हम एक अल्टीमेटम देंगे, अगर शीघ्र ही हमारी इन बातों पर जो इन्होंने आदेश दिए, हमें मिनट्स कॉपी दिए हैं, अगर इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करने के लिए हैं तैयार। आज जिस तरह से राकेश लीडर जी को यूनियन का संगठन महामंत्री बनाया गया, क्या उनको किन लफ्ज़ों में शुक्रिया उनको शुभकामनाएं देंगे? नहीं, तो हमारे पुराने साथी हैं और पहले उनके पास कोषाध्यक्ष का पद रहा है और अब अगर संगठन मंत्री बना दिया गया है तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक हुई है यहाँ के डीसी साहब के साथ और यहाँ पर जानेंगे कि आज किन समस्याओं बात हुई है। गहलोत जी, आपसे जानना चाहेंगे किन समस्याओं बात हुई है कर्मचारी के लिए? देखिए, आज 18 मार्च है और बताते हो बड़ी इसमें बड़े दुख की बात है, क्योंकि होली का त्यौहार है सिर पे। अभी तक हमारे सिर पर एक किसी कर्मचारी की सैलरी भी नहीं आ पाई है। इसमें हमारे जो कच्चे कर्मचारी एवजदार हैं, प्लस डेली वेजर हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं, किसी की भी सैलरी नहीं आ पाई। आज हम मजबूर होकर डीसी का एसी का घेराव करना पड़ा। घेराव करने के बाद एक बात सामने आई निकल के, जो हमारे बिल रखे वो एक्स सर्विसमैन है, फौजी हैं, उनकी बात समझ में नहीं आ पा रही है अभी तक भी। वो इनकम टैक्स के फॉर्म की वजह से सारा उन्होंने लेट कर दिया मामला। अब सवाल उठता है कि वहाँ भी तो बिल का काम कर रहे हैं सारे नॉर्थ में, उनकी 1 हफ्ता पहले सैलरी आ चुकी है, जो बकाया बोनस था उनका वो भी आ चुका है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आ पाया। अब डीसी ने कहा कि विदिन 2 डेज, 2-3 दिन के अंदर अंदर इन सबकी सैलरी आ पाएगी। लेकिन मैं तो अपने कंपनी से माफ़ी चाहता हूँ इस बार, क्योंकि होली का त्यौहार है, सभी घर में लोगों का आना जाना आता है, रिश्तेदार आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, मेहमान सब लोग आते हैं, लेकिन उनके खातिरदारी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसे जेब में इन लोगों के लिए। लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ करेंगे ये, तो इसमें इनको यहाँ बैठने भी नहीं दिया जाएगा और कामन हड़ताल करने में हम लोग मजबूर हो जाएंगे। बागली जी, जिस तरह से आज निगम कर्मचारी का इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसको होली का त्यौहार सर पे अभी तक सैलरी नहीं मिली, आपकी यूनियन की तरफ से क्या रणनीति है उसको इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए, हम आपके चैनल के
माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो हमारी रणनीति है, हमारे पास कुछ कर्मचारी चलकर आ जाए, 3 दिन पहले चल गए कि हमारी सैलरी नॉर्थ में आ गई, और हमारी सैलरी तो हमने सभी ने मिलकर गरम जी यहाँ का एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी जितना वर्कर है और हमारे जो संजय गहलोत जी है, उन्होंने सबने मिलकर कहा कि एक मीटिंग लेते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करते, तो उसी बेस को लेकर आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया, घेराव किया डीसी साहब का, एसी साहब का, और उन्होंने ये मान लिया है कि हाँ हमारी गलती है, जबकि नॉर्थ का हो चुका। हमने बोला वो कॉम्पिटेंट है, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो क्या? आप भी तो गरम जी के एक अधिकारी हो, वो भी अधिकारी है, लेकिन वहाँ सैलरी हो गई, यहाँ नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? तो कह रहे हैं हम उन्होंने मान लिया 2 डेज़ यानी 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया, 2 दिन में आपकी सैलरी आ जाएगी और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बाकी जो बोनस है, कुछ वार्डों में जो कटआउट बोनस जो था वो कुछ वार्डों में सादरा साउथ में आ चुका है और कुछ वार्डों में रह गया है। बाकी सैलरी का मसला, सैलरी आ जाएगी अभी 2 दिन बाद। तो एसी साहब से भी हमारी यही बात है, डीसी साहब से यही बात है, और अभी सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी एसी साहब ने हमारे आदरणीय संजय गहलोत जी को लेकर वहाँ पे घुमा कर लाए। जब बीसी बैठते थे वो उन्होंने कहा कि चाहो सारी प्रक्रिया घुमा कर दिखा कर लाए कि हमने 4 कंप्यूटर यहाँ लगा दिए, 2 लगा दिए, इसके ऊपर बैठ के सारा जो हम डाटा निकाल कर तो 2 दिन के बाद हम ये काम खत्म करेंगे। तो हम संतुष्ट हुए, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के जितने भी वर्कर हैं और हमारे आदरणीय संजय गहलोत जी वो सब संतुष्ट हुए। तो हमने उनकी बातों को माना कि 2 दिन के बाद में सैलरी आ जाएगी और हमारे कर्मचारी को सभी को सैलरी मिल पाएगी। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भारी पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ इस कड़कड्डुओं में किसी को बढ़ने नहीं देंगे और किसी को काम नहीं करने देंगे, भारी पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। ये एक गेट है, इस गेट को बंद करके वहीं बाहर ही बैठेंगे। एक भी जो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो छोटे से बड़ा लेकर कोई भी बीसी कोई भी हो, एनीथिंग, जो पूरे जोन के अंदर जो बैठते हैं किसी को काम करने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, चाहे हमें होली अपने त्यौहार मनाना पड़े या ना पड़े। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के पद की आज एक नई एक आगे बढ़ गई है, उसकी प्रतिक्रिया, कौन सा पद दिया गया है राकेश लीटर जी को? देखिए, आज हमारे यहाँ पे जो एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी में हमारे सुरेंद्र हंडाले जी जो संगठन मंत्री थे, तो संगठन मंत्री एक था, लेकिन काम का लोड ज़्यादा है और हमारा सादरा साउथ भी देखते हैं, नॉर्थ भी देखते हैं, तो काम का लोड ज़्यादा होने के कारण हमारे आदरणीय संजय गहलोत जी ने उनका साथ देने के लिए सुरेंद्र हंडाले जी का हमारे राकेश छाड़छड़ी जी को संगठन मंत्री बना दिया है साथ में काम करने के लिए। तो संगठन महामंत्री बना दिया है काम करने के लिए, तो दोनों मिलजुल कर काम करेंगे और अच्छा काम तरीके से हो पाएगा। हमारे साथ यहाँ पे यूनियन के जो नए संगठन महामंत्री हैं उनसे भी जानेंगे राकेश लीटर जी से। राकेश लीटर जी, किस तरह से रणनीति बनाएंगे आप कर्मचारियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भी यूनियन में आपस में जो हमारे सदस्य साथी हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना है, और आदरणीय संजय गहलोत जी ने और यूनियन के सभी साथियों ने मुझे इस काबिल समझा है, तो मैं इनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूँगा, कहीं भी कोई भी त्रुटि ना रहे, और सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी आपस में बैठकर सामने से बनाएंगे और यूनियन के कार्य को जो और अच्छा हम अच्छा करते ही करते हैं वो भी बेहतर रूप से चलेगा। सुरेंद्र हंडाले जी, जिस तरह से आज राकेश लीटर जी को नए पद से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है। जैसे ही हमारी यूनियन जीत के आई है, काफ़ी लोड भी पड़ गया है, कहीं कहीं जाना भी पड़ता है। कर्मचारी हमारी यूनियन से इतना जुड़ा हुआ है, यह आप अच्छी तरह जानते हो, भली बात ही सभी यूनियन और भी जानती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बड़े हैं, आदरणीय, सम्मानित हैं, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मिलजुल कर काम करेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में। और जैसा कि आज आपको पता ही है, सैलरी के विषय में हमारे श्री संजय गहलोत जी ने और उन सब ने मिलकर जो प्रदर्शन करा विराट, उससे अगर इनको 2 दिन में हमारा सब कुछ हो गया कर्मचारी की सैलरी, तो ठीक है, अन्यथा काम बंद हड़ताल करें। सेफी साहब, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पार्टी को लायक ही नहीं करता। मेरा कोई पार्टी से झगड़ा नहीं, कोई नहीं। मेरे जो समाज का जो काम करेगी वो जिंदाबाद है, जो नहीं करेगी मुर्दाबाद। कौन सी पार्टी आज आपके निगम कर्मचारियों के लिए काम कर रही है? कर्मचारी तो मेरा हमेशा पिसता आ रहा, और रही हमारी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की आवाज़ उठाते तो हमें आज तक हमारा कोई भी विधायक हमें गुलाम बना के गया, आज ठेकेदारी आ जाएगी, फलाना आ जाएगी, इकट्ठे हो जाओ, हमें तो आज तक इस्तेमाल करा गया। और हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी हमारा शोषण करा है, कांग्रेस ने तो करा है, और बीजेपी ने भी मेरा शोषण ऐसे करा, मेरे कर्मचारियों को 1-1 महीने का भत्ता दिया है कि आज भुगतान कर देंगे, भुगतान नहीं हुआ। दोबारा मीटिंग हुई, उसमें भी 1-1 महीने का समय दे दिया। हमारे को आज तक भी बोनस पीछे का कटा वो नहीं मिला, एरियल नहीं मिले, और मेरे कर्मचारी, उनकी मौत आ जाती है, उनका आज तक भी भुगतान